श्रद्धा ना बिल्कुल देसी है अंदर से। वो चाहे जितने भी मॉडर्न कपड़े पहने, चाहे टक टुक हील्स पहन के कहीं पर भी आ जाए, मगर जब वो जैसी बोलती है, जैसी कुछ करती है, सगड़ा कहीं तो बिल्कुल बिल्कुल मराठी देसी है, और उसका यही चीज़ रिलेटेबल है। रणवीर सिंह। भाई वो ज्वालामुखी हैं जो जिनके अंदर हमेशा एनर्जी रहती है, फूटते भी हैं अपनी मर्जी, मतलब वो एनर्जी के भंडार हैं। शाहरुख सर पे बात होती है ना, पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज। बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरा क्या है, वो मेरे को ऐसे अब बताना नहीं है। वो प्यारी चीज है वो। बहुत बहुत शाहरुख, मतलब उनकी वजह से यार आधे से ज़्यादा जो एक्टर्स आते हैं ट्रेन पकड़ के, वो उन्हीं की वजह से आते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन तो हमने बहुत बढ़िया किया था, बहुत अच्छे से किया था। बट सबसे पहले मैं इस चीज़ से शुरुआत करना चाहूँगी। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। 14 नहीं, हाँ 15, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। देखिए yes, हम yes, थोड़ा सा रिसर्च करके आए हैं। नहीं सही बोल रहे हो यार, तुम जीत गए इसमें। हाँ जी, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। आपने कई चीज़ें की है। वर्सेटैलिटी इज़ द वर्ड फॉर यू राघव। व्हेन आई टेल यू टू टेक अ मोमेंट बैक और अपनी जर्नी एक रिवाइंड करो, हाउ ओवरवेलमिंग इज़ द फीलिंग? वो क्या फीलिंग आती है? आई थिंक मेरी जो जर्नी है वो अभी भी चल रही है। ये फीलिंग आती है मुझे। आपने बड़ा ही लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का सवाल पूछ लिया है मुझसे। नहीं यार, बहुत बढ़िया। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है जर्नी चल रही है, और हाँ काफ़ी वेरिएशन देखे हैं मैंने अपनी जर्नी में। मैं बैक डांसर था, बैक डांसिंग करने आया था। अब बैक डांस वो सब डांस वांस करके, कोरियोग्राफ करके, होस्टिंग करके, फिर मैंने एक्टिंग करी है। अभी बोलने में बड़ा जल्दी हो जा रहा है ये, लेकिन 14-15 साल लगे इस मुकाम तक आने में, जहाँ पर मुझे धर्मा एंड सिखिया एंड गुनीत एंड लायंस गेट की एक फ़िल्म करने को मिली है, जहाँ और लोगों का प्यार मिला इस फिल्म के थ्रू, इस कैरेक्टर को। और बहुत बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप ब्रेक किया मैंने इस कैरेक्टर के थ्रू। बहुत मुश्किल होता है एक ऑलरेडी इमेज जो बनी है उसको ब्रेक करना। उसको ब्रेक करने के लिए बहुत सरप्राइजिंग काम करना पड़ता है, बहुत सरप्राइज देना पड़ता है, और वो ये मेरा एक मौका था, मैंने छोड़ा नहीं। डेफिनेटली। और किल की अगर बात करूं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मतलब हमने आपको हमेशा वो फ़नी अवतार में देखा है, एज यू सेड कि वो एक जॉनर से हटके लोगों को बताना कि देयर इज मोर विथ राघव, नॉट जस्ट फनी एलिमेंट बट ऑल्सो आप सीरियस किरदार भी निभा सकते हैं, आप वॉयलेंस वाले किरदार भी निभा सकते हैं। टॉक अस थ्रू ये प्रोसेस ऑफ द किल। ये जो आपका कैरेक्टर था, उसका जो प्रोसेस है वो क्या था, कितना इम्पॉर्टेंट था? प्रोसेस यार कैरेक्टर का इसका जो था, ये इसमें स्पेशली 9 महीने तो हमें प्रिपरेशन में लगे। 9 मंथ्स प्रिपरेशन थी। फिज़िकल से ज़्यादा मेरे को साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन थी इसकी, कैरेक्टर की साइकी समझने की, कैसे कैरेक्टर की जो एक थॉट प्रोसेस है इन कैसा होता है। जी। मेरे फादर लॉयर है, और हमारा एक यूपी में ना एक अच्छे धारी वाले होते हैं। पहले होते थे जो तेल वेल लगा के आते थे पूरी बॉडी में, और लोगों को मार देते थे और उनको लूटते थे। तो उनके लिए नॉर्मल मच्छर मारने जैसा होता था, उनका रिवाज होता था वो एंड वो बहुत नेचुरल रहता था उनके लिए वो चीज़। तो वो चीज़ पढ़ी, वो सब पुराने अखबारों में आते थे, उनके सारे किस्से आते थे। आई डोंट नो जो यहाँ पर होंगे अखबार से आए होंगे उनको पता होगा ये चीज़। वो पढ़ना, और 60, 70, 80 बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और हर बार जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था, हर बार नई रेवलेशन होती थी कैरेक्टर की, एक डिस्कवरी होती थी, एक नया कुछ रिदम, मुझे कुछ नए न्यूएंस मिलता था, बिहेवियर मिलता था कैरेक्टर का। और 2.5-3 महीने में मैंने वो रिदम समझा कैरेक्टर का कि बॉडी लैंग्वेज रिदम क्या होगा, क्या है फिजिकली उसे एम्बॉडी करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस रहा मेरा। और डायरेक्टर के साथ गुफ्तगू बहुत ज़रूरी थी। मेरे निखिल सर जो मेरे डायरेक्टर हैं, उनके साथ कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लेना कि भाई सर कैरेक्टर का फेवरेट म्यूजिक टाइप क्या होगा, या कैरेक्टर इज द कैरेक्टर रिलीजियस और नॉट। ये बेसिक रैंडम। अब ये पता नहीं है, सब सवाल जवाब जो है ये सब प्रिपरेशन काम आता है मेन डे पे कि नहीं आता है, वो मुझे नहीं पता। करने में मुझे बड़ा मजा आता है, और सबकॉन्शियसली अगर आ जाए काम तो आ जाए, नहीं तो फिर मैं मोमेंट में रहा हूँ इस कैरेक्टर में। तो इसके लिए स्पेसिफिकली ये प्रिपरेशन की मैंने। एक्टिंग हमेशा कार्ड्स में थी? मतलब आपको एक्टर बनना था, या वो जर्नी ऐसी ट्राई करना था लेकिन हमेशा। ओके।
कि ट्राई करना है, जैसे मैंने होस्टिंग है ना, ट्राई करना था। ट्राई में एक्टिंग में ऐसा हो गया कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। जब मैं सीखने गया, सौरभ सचदेवा सर मेरे कोच हैं, तो मैंने ट्राई में मैंने कहा यार काश ये पहले हो जाता। मतलब ज़रूर नहीं, मुझे डांसिंग में भी बहुत मज़ा आया है। वो भी एक अलग आर्ट फॉर्म है, वो भी एक समुंदर है साला। वो डांसिंग एक अलग आर्ट फॉर्म, मतलब स्टेज और वो फील अलग है। मगर एक्टिंग में अभी जर्नी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और मेरे हिसाब से जर्नी बहुत लंबी रहने वाली है, अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। डांसिंग की जर्नी तो पीपल नो यू फ्रॉम दैट, पीपल नो यू अपने, मतलब वो एक झंडे गाड़े डांसिंग के इसमें। बट व्हेन एक्टिंग इज कंसर्न, मैं पूछना चाहूँगी आप किस तरह के रोल्स करना चाहते हैं व्हेन बॉलीवुड इज कंसर्न, या एक सिनेमा सेंट्रिक सवाल रखूँ तो किस तरह के रोल निभाना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू डिलीवर टू पीपल? I want to deliver the story first of all. I don't want to deliver myself, or I don't want to deliver my image or my persona or whatever you call that. First of all, I want to deliver a story. वो स्टोरी पहुंच जाए जनता तक, वो कैरेक्टर, वो जनता जब ऑडियंस जब बाहर जाए हॉल से, तो वो कहानी जो मेरे माध्यम से मैंने अपने बताई है वो लेके जाएं, वो मुझे करना है। और फनी इज वन ऑफ द कैरेक्टर, वो मुझे प्ले करना था। वो ऐसा टाइप का कैरेक्टर बहुत सालों से। एंड ऑडिशन में देखते ही वो कैरेक्टर मैं समझ गया था कि दिस विल चेंज माय करियर एज एन एक्टर, दिस इज द थिंग, दिस इज द वन। जैसे जोकर को पता लग गया होगा ना कि भाई ये है, ये कुछ मिला है मुझे, ये सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि ये कैरेक्टर अगर ये चल गया, ये लग गया तीर जगह पे, तो ये काम कर सकता है। सिंस नाउ यू रियलाइज कि एक्टिंग इज समथिंग जो आपको फुल फ्लेजेडली परस्यू करनी है, अगर मैं ऑप्शन दूँ, ऑप्शन भी नहीं, डांस या एक्टिंग, अभी क्या प्रायोरिटी रहेगी? मतलब किससे ज़्यादा प्यार है? प्यार क्या मतलब, प्यार तो वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, पापा से प्यार है मम्मी से? ऐसा कुछ नहीं यार, अभी फ्लो में चलता हूँ यार मैं, मेरा कुछ नहीं पता है। मैं बहुत जहाँ थोड़ा मोनोटोनस हो जाए हिसाब, तो मैं रिस्क लेता हूँ। मैं टीवी में बहुत मोनोटोनस हो गया था, सिस्टम सब वही हो रहा था, वही रियलिटी, वही सब हो रहा था। मैंने कहा मेरे को कुछ रिस्क लेना पड़ेगा टू ग्रो। बोर हो गए थे? मतलब कंफर्ट जोन था, जाता था मेरे लिए एक बाएं हाथ का खेल था, होस्टिंग करके वापस घर आ जाना, तो बड़ा वैसा हो गया था हिसाब। मैंने कहा यार ये करने नहीं आया हूँ मैं, कुछ लेट्स टेक सम रिस्क। फिर ऑडिशंस सीखी एक्टिंग 5-6 साल सौरभ सर से, सब कुछ किया, ऑडिशन दिए, और रिस्क लेना पसंद था मुझे क्रिएटिवली, जैसे भी वो किया, फिर मज़ा आ रहा है इसमें। और इसमें ये सीन ये है कि एक चीज़ एक जैसे किरदार मैंने निभाया कुछ महीने उसके साथ था, 1.5 साल उसके साथ था, सडनली मैं कुछ नया कर रहा हूँ, तो मेरी जो नेचर है उसके हिसाब से एक्टिंग फिट बैठी मुझे अब। और कुछ पता नहीं, कल को फार्मिंग करने लग जाऊं, मेरा कुछ भरोसा नहीं है यार, मेरे को ज्यादा फिक्स मत करना, सीरियस मत लो राघव को ज्यादा। वो उस दिन तो थोड़ा बहुत वो हो गया था, हमारा कैमरा का कोई दिक्कत आ गई थी, बट राघव बीइंग द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन, ही इज हियर टू अगेन कंप्लीट द इंटरव्यू जो छूटा था एक हाई नोट पे। किल के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया था, उन्होंने, अगर राघव जी आपको याद है, किल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था और बहुत सारे पॉइंटर्स आपने अच्छे पूछ लिए थे मुझसे, वो सब हो चुका है। अब हम बर्थडे के बाद का जो सवाल और जवाब है वो करते हैं। जी बिल्कुल, राघव जी बोल रहे हैं, उनका कहना है कि जल्दी निपटाइए, इसका मतलब नहीं। पर राघव थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी मैं, उससे पहली वाली मूवी जो ABCD 2 थी, उसकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं हम। मैं जानना चाहूँगी वरुण एंड श्रद्धा एज एन एक्टर, आपकी शायद इतना भी आपने कोई मूवीज़ की नहीं थी कि आप उतना क्राफ्ट एकदम पकड़ के एकदम पक्का हो गया हो। क्या हेल्प की थी उन्होंने एज एन एक्टर एंड एज फ्रेंड्स? क्या बॉन्डिंग रही है, क्या मेमोरीज रही है? यार एज एन एक्टर मेरी बहुत हेल्प करी वरुण भाई ने, श्रद्धा ने, और एज अ डांसर मैंने उनकी हेल्प करी, क्योंकि फिल्म तो आफ्टर ऑल डांस फिल्म थी, तो मेरी ज़्यादा हेल्प लगी होगी एक्चुअली वहाँ उस साइड। मगर ये है कि हेल्प से ज़्यादा ना एक माहौल जो होता है ना बनाने में, कि उस वक्त वो वरुण भाई जो हैं वो इतने बड़े स्टार हैं, और इतने सारे लड़के थे हम लोग डांसर्स, और सब लोग थे, जब मेरे डांसिंग टाइम की बात कर रहे हैं ABCD 2 की, तो उस वक्त ना एक साथ रह के और माहौल जमा के, जहाँ पर हम बैठे हैं वहीं पर बैठ के खाना खाना, वो सब करना, एंजॉय करना, मज़े करना, पार्टी करना, वो सब हमने साथ किया है, और वही चीज़ फिल्म में झलकी है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए करना, एक दूसरे के साथ हेल्प, बेसिकली यही होती है मेन हेल्प।
मेन हेल्प। मेन तो हाँ यही होती है कि भाई श्रद्धा की अगर मैं बात करूँ, बहुत जेन्युइन पर्सन, इवन हाँ। ऑन सोशल मीडिया बहुत जेन्युइन दिखती है। तो इन इन रियल लाइफ आपने इतना इंटरेक्ट किया है, नॉट जस्ट ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी, तो वाज शी लाइक द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन अराउंड टू बी? बिल्कुल। मैंने एक इंटरव्यू में जब स्ट्रीट डांसर आ रही थी तो हम दिल्ली में प्रमोशंस कर रहे थे, उस वक्त इंटरव्यू में कहा था कि श्रद्धा ना बिल्कुल देसी है अंदर से। वो चाहे जितने भी मॉडर्न कपड़े पहने, चाहे टक टुक हील्स पहन के कहीं पर भी आ जाए, मगर जब वो जैसी बोलती है, जैसी कुछ करती है, सगड़ा कहीं तो बिल्कुल बिल्कुल मराठी देसी है। और उसका यही चीज़ रिलेटेबल है। और वो एक्टिंग नहीं करती रिलेटेबल होने की ना, बहुत सारे स्टार्स जो हैं एक्टिंग कर रहे हैं आजकल रिलेटेबल होने की। हाँ कि भाई हम तो यहीं से हैं, हम तो बिल्कुल लोग, हम तो नीचे बैठ के, ये तो बातें बोलने की नहीं होती है, ये तुम्हारे बीइंग में होता है। और वो श्रद्धा के बीइंग में है, और वो बोलती भी नहीं है, इतना शो ऑफ नहीं करती है, बिकॉज शी इज़ लाइक दैट, शी इज़ वेरी देसी एंड चिल। और अभी थोड़ा टाइम पहले ही मेरी बात हुई उससे, जब किल का प्रीमियर होने वाला था, बिकॉज शी वॉज इन आई थिंक लंदन और समवेयर गई हुई थी घूमने। मुझे कह रही थी यार आई मिस बट मैं वापस आके देखूंगी। फिर मैंने बोला लंदन में भी लगी है, देख लेना। पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज है हमारी फिल्म का। क्या बात है। देखो प्रमोशन तो अभी इधर भी धीरे से उन्होंने कर ही दिया है। स्मार्ट राघव या स्मार्ट होना पड़ता है यार। अब ये भोला भाला रहता, मैं देहरादून का लड़का, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता? थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है ये सब प्रमोशंस में स्पेशली और इवन इन द इंडस्ट्री आई फील रिश्ते बनाने में भी। हाँ स्मार्ट होना, हाँ बिल्कुल स्मार्ट होना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट उस हद तक होना हो जिस हद तक तुम अपनी इंसानियत ना खो। फिर वो ओवर स्मार्टनेस में हो जाएगा मामला। क्या बात बोली है ऐसे। अच्छा। हाँ बहुत बहुत प्यारी लाइन बोली। क्या बात है यार। ये मैं अलग से लगाऊंगी, सेज राघव। बट रिश्ते की बात करूँ, आपके रिश्ते बहुत प्यारे रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, वो जो अभी भी रहे हैं, रेमो सर के साथ जो रिश्ता रहा है, मैं जानना चाहूँगी उसके बारे में थोड़ा सा इंसाइट्स दे दे। क्या प्यारा रिश्ता है वो, नोक झोंक, वो प्यारी सी हंसी, वो आते आए थे ना सर, प्रीमियर पे आए थे किल के, और वो जब मुझे उन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस करते हुए देखा, जब वो थिएटर से बाहर आए, तो बहुत दिल खोल के उन्होंने सामने रख दिया अपनी तारीफ में कि यार राघव तूने हाथ दोनों पकड़ के क्या करा है यार। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि सर को बहुत पसंद आया और मेरे को एक वैलिडेशन मिली। और जब इंडस्ट्री से वैलिडेशन मिलती है, तुम्हारे जो तुम्हारे जिनके साथ तुमने ये ज़िंदगी बिताई है या वो काम किया है प्रोफेशनली, उनसे मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक सपोर्ट मिल जाता है लाइफ में। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द क्लोज फ्रेंड्स विच यू हैव इन द एंटिटी, उनका क्या सपोर्ट रहा है? आपकी बॉन्डिंग शक्ति के साथ बहुत प्यारी रही है, हमने देखी है, ऑन स्क्रीन देखी है, ऑफ स्क्रीन देखी है। वो अगेन प्यारी सी जो नोकझोंक है आपकी, इतनी पसंद आती है हमको। अभी भी मैं आती थी, अब तो बहुत समय हो गया वो करते हुए। बट आई फील मैं वही जानना चाहती हूँ। हम अभी भी पता है स्क्रॉल करते हैं तो वो क्लिप्स दिख जाते हैं, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी नेचुरल आई फील। तो वो दैट बॉन्ड, वो क्या बॉन्डिंग है आपके? यार हम लोग ना यार समझ लीजिए बचपन से ही दोस्त हैं, बिकॉज हम जिस वक्त हमने यार DID किया था 2011-12, मतलब वो टाइम तब वो था जब ऑर्कुट का टाइम था यार बेसिकली कहूँ तो इंस्टा तो आ ही रहा था। तो हमने तो उस वक्त ये चीज़ें देखी हैं, करी हैं, जिस वक्त बिल्कुल इंडस्ट्री शुरू ही हो रही थी डांस की। और उस वक्त से हम दोस्त हैं, उस वक्त से हमारी छेड़छाड़ पुनीत भाई से, धर्मेश भाई से, वो उस वक्त के ही जोक्स हैं। इसीलिए वो जब स्टेज में होते हैं वो नेचुरल लगते हैं और रिलेटेबल लगते हैं, और इसीलिए लोगों को पसंद आते हैं। इसीलिए वो आप स्क्रॉल करके देखते हैं उसे, क्योंकि वो बहुत नेचुरल चीज़ है। वो बनावटी, वो गिग नहीं है, इट्स नॉट अ गैग, इट्स नॉट कि हम बना रहे हैं, हम कुछ बन रहे हैं। वो है, ऐसे ही है, ऐसा ही था स्टेज में जब करते थे। स्टेज की बात चल रही है, मुझे वो एक मोमेंट याद आ रहा है व्हेन यू मेट दीपिका। वो दीपिका आई थी शो पे और आपने वो डांस किया था उनके लिए। दैट वाज वेरी स्पेशल। अभी भी हम स्क्रॉल करते हैं तो वो चीज़ आती है। कितना स्क्रॉल करते हो भाई, बंद करो इतना स्क्रॉल करना। अब मेरा नया काम आ गया, किल आगे की पिक्चरें आ रही, तुम अभी तक स्क्रॉल ही करे जा रहे हो पीछे। अभी आगे बढ़ो यार स्क्रॉल से। पर देखिए स्क्रॉल नहीं करेंगे तो फिर आपसे वो रिलेटेबिलिटी कैसे रहेगी? हमको पुराना राघव भी तो याद रखना है। पुराना राघव तो देखो क्या है कि चेंज इज द कांस्टेंट। बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कि कोई भी पुराना रह पाता है, ना पत्ता, ना फूल, ना पेड़, ना इंसान। ये नियम ही नहीं है जिंदगी का। तो उसमें क्यों हम जब नियम ही नहीं है तो क्यों वो करें? चेंज इन अ गुड वे। अगर मैं चेंज नहीं होता, मैं चेंज शिफ्ट नहीं करता, मैं एक्टिंग क्राफ्ट पे काम नहीं करता, ऑडिशंस नहीं देता, तो मैं नहीं क्या पता फिल्म कर पाता करण सर के साथ।
तो चेंज इज़ वेरी गुड। अगर अच्छे से आप चेंज हो रहे हो, अच्छे, ये नहीं कि चेंज हो रहे हो तो गुंडे बन गए ये भी नहीं। तो बस ये है कि यस, इट इज़ इट्स नेचर, चेंज इज़ नेचर। ये था राघव बाबा का ज्ञान फिल्मी ज्ञान पे। आप तो मैं पेज देख के बातें करता हूँ, जैसे फिल्मी ज्ञान है ना, तो ज्ञान की बातें थोड़ी एकदम ज्ञान ही दे रहे हो आप। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी हैशटैग शो पे। हमारा हैशटैग शो एक सेगमेंट है, उसमें हम एक्टर्स के नाम लेंगे, उनको क्या आपके दिमाग में आ रहा है सबसे पहले वन वर्ड वो टैग देना है। एक्टर्स के एक वर्ड में। जी, वन वर्ड। अच्छा, द हैशटैग शो, हैशटैग टू श्रद्धा। एक बार पहले मैं देख लूँ किस किस के नाम हैं उसमें। आपको जो चाहिए वो मैं नहीं ठीक बोल ठीक है, डन, ऑर्डर चिंता मत ऑर्डर। करिए, चिंता मत करिए। द हैशटैग शो श्रद्धा मुलगी, टू वरुण, ब्रदर, शक्ति, दोस्त, टू रेमो सर, बड़े भाई, लक्ष्य, लक्ष्य पंटर, टू करण सर, करण जौहर। करण सर माय आई थिंक करियर चेंजर। वो बात रह गई थी मेरी, मुझे अभी याद आया है, उस बात पे ही हमारा कट हो गया था। करण सर के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस रहा है, कुछ गाइडेंस मिली है, हाउ इज ही एज अ पर्सन, नोबडी नोज। हमको जितना दिखाया जाता है, जितना दर्शाया जाता है उतना ही समझ आता है, बट आपने क्लोजली आप मिले हैं, इंटरेक्शन हुआ है, हाउ इज करण जौहर एज अ पर्सन? यार वेरी वेरी क्या बोलते हैं उसे, ठहराव वाले हैं। मतलब उनकी मेरे ख्याल से 4 बड़ी बड़ी फिल्में चल रही होंगी, स्टिल ही इज लाइक अ क्लाउड। ऐसा है, ऐसा नहीं कि मेरी फिल्में चल रही हैं, बैठे हैं, कभी देखेंगे कि मैं नर्वस हूँ किसी प्रीमियर से पहले या फिर हमारी टिफ में स्क्रीनिंग थी उससे पहले, तो आके वो सेटल कर देंगे वो नर्वसनेस। ही हैज़ दैट टैलेंट। और वो अपने हमें बच्चों की तरह संभाल के रखते हैं वहाँ। दिस इज़, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बहुत ही बाहर से आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आउटसाइडर हूँ, बहुत टीवी से आया हूँ, और ऐसा कुछ वो नहीं। तो उस नर्वसनेस को और उस थॉट को संभालना इतने बड़े प्रोड्यूसर को, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा यार। बहुत एक फादरली फिगर है मेरे लिए वो, मुझे ऐसा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिल्म के दौरान यार मेरे को इतनी बड़ी, कौन सोचेगा मुझे एक विलन एंटागनिस्ट, कोई नहीं सोच सकता यार। अचानक से आया हूँ मैं, और अचानक से सर ने और गुनीत ने ही देखा है वो, और मैं निखिल सर ने, बिल्कुल यस। that has been the most fortunate thing right? आई नो मैन, ये चेंज कर दिया मेरा करियर इन्होंने। हैशटैग टू नोरा, ठुमकी, ठुमकी, एंड श्रद्धा को क्या बोला था? ये मुलगी। वाह। टू शाहरुख सर, ओह माय गॉड, लेजेंड। शाहरुख सर के लिए एक वर्ड में कैसे सीमित करूँ मैं तुम्हें? देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट बीइंग। अभी मेरी ये पहले वाले इंटरव्यू में बात हुई थी, शाहरुख सर पे बात होती है ना, पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज। बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरा क्या है, वो मेरे को ऐसे अब बताना नहीं है। वो प्यारी चीज है वो। बहुत शाहरुख, मतलब उनकी वजह से यार आधे से ज़्यादा जो एक्टर्स आते हैं ट्रेन पकड़ के, वो उन्हीं की वजह से आते हैं। जी, वो रीज़न है, क्योंकि वो उन्होंने कहाँ से आके, स्टेज से शुरू करके बैरी जॉन, उनकी फिल्मोग्राफी देखिए आप, मनी कॉल से लेके फौजी से लेके सर्कस से लेके एंकरिंग तक की है उन्होंने दूरदर्शन में, जिसे देखो उनकी, उसके बाद उनकी बॉडी ऑफ वर्क के बाद वो शाहरुख खान बने। वो ही रिलेट कर पाता हूँ मैं। रातों रात वाला नहीं है वो कि 3 महीने में चलो जी बन गए जी फॉलोअर्स, ऐसा वाला हिसाब नहीं है। वो बने हैं, और वो देख के उनकी जर्नी, वही इंस्पायर होता हूँ मैं। इतना प्यार से आपने वो जर्नी डिस्क्राइब कर दी है एकदम, तो बिल्कुल, दैट इज समथिंग व्हिच इज स्पेशल। दीपिका पादुकोण, ओह, इंडियाज ब्यूटी। एंड लास्टली टू रणवीर सिंह। भाई वो ज्वालामुखी हैं जो नहीं, जिनके अंदर हमेशा एनर्जी रहती है, फूटते भी हैं और अपनी मर्जी, मतलब वो एनर्जी के भंडार हैं यार, भंडार है एनर्जी के। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ उनसे, मैं यार भाई मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ लाइफ में, आप जब से आए हो, आपको मैंने जब से देखा है, मैं थोड़ा समझा गया हूँ। मैं सेटल हो गया। Yeah, I know. You also have that energy, but Ranveer Singh is like All the time. something else. हाँ, something 24 else. hours है उनका। मतलब ऐसी एक चीज जो कोई भी लेना चाहे वो एनर्जी होगी उनसे। बिल्कुल। इसके आगे एक लास्ट सेगमेंट है which is what the comments। एक कमेंट है, जनता का एक सवाल है, वो जवाब दे दीजिएगा। राघव, ऋषिकेश की कोई क्रेजी वाली स्टोरी हमसे शेयर करिए ना। ऋषिकेश की क्रेजी वाली स्टोरी। क्रेजी।
अरे इतनी स्टोरियां हैं रे एक छोटी ऋषिकेश सी की, एक क्या crazy वाली। ऋषिकेश की स्टोरी बताऊंगा। इजराइलीज आते हैं वहाँ ना, तो वो बड़े उनको कुछ अच्छा एक स्पिरिचुअल साइड होती है कुछ लोगों की, वहाँ जो स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं ऋषिकेश में, और कुछ आते हैं बिल्कुल साले हिप्पी, है ना, उनको हम बेवकूफ़ बनाते हैं थे अपने टाइम पे। थे। तो वो बकरी रहती थी हमारे, एक मेरा दोस्त है शान, उसके घर में, तो बकरी को हम उसको दे देते थे कि भाई ये बहुत अच्छा, तुम बकरी का इसको इसको मलो और तुम जो करते हैं ना हिप्पी लोग, साले अपने करते रहते हैं कुछ कुछ, ये लो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये कुछ अलग है। वो बकरी की पॉटी थी दरअसल, वो उसने वो कर ली, उसको ओ माय गॉड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसे करके उसको हमने बेवकूफ़ बना। ये एक कहानी है, ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हैं ऋषिकेश की, तो वो तो पूरा इंटरव्यू कम पड़ जाएगा उसके लिए। एक अलग से इंटरव्यू बिठाएंगे जिसपे सिर्फ हम ऋषिकेश की आप ऋषिकेश आइए कभी मेरे मेरे अड्डे में, आपको तो वहाँ माहौल पता लगेगा, गंगा किनारे यहाँ बैठे हैं, हाँ बढ़िया, आप बुलाएंगे तो हम चले आएंगे। बिल्कुल देखिए कैमरा पे बोल दिया है, बस अब हम ऋषिकेश ही जाएंगे। Done. नेक्स्ट इंटरव्यू ऋषिकेश में डायरेक्टली। डन। तो राघव, इस पे तो हमने देखो बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, हमने जो भी निपटाना था मैं उनको खींच के इधर लेके आ गई हमारे स्टूडियो में। हाँ। अभी थोड़ा सा प्यार से रैप करते हैं इस चीज़ को। मैं चाहती हूँ आप एक बहुत स्पेशल मैसेज दे दें आपके फैंस को जो आपको सालों से फॉलो करते हैं, अगेन मेंशनिंग द फैक्ट दैट इट्स ऑलमोस्ट बीन 15 years दैट ही इज देयर इन द इंडस्ट्री। वाह रे वाह। वर्सेटैलिटी के भंडार है, होस्टिंग, डांसिंग एंड नाउ डायरेक्टली टू एक्टिंग। समबडी जो अभी बहुत आगे बढ़ने वाले हैं एक्टिंग में, उनसे बात करके ऐसा लग रहा है मुझे कि भैया ये नहीं रुकने वाले, इनकी गड्डी चालू हो गई है। एक स्पेशल मैसेज। स्पेशल मैसेज ये है सारे फैंस और फॉलोअर्स जो इंस्पायर होते हैं मुझसे, वो ये है कि आप मेरी हमेशा पॉजिटिव चीज़ों से ही इंस्पायर हों, इन्फ्लुएंस हों। जो भी मैं बोलता हूँ बातें कि मैंने कितनी मेहनत करी क्राफ्ट के लिए, या फिर इस जर्नी से इंस्पायर हों, उस प्रोडक्ट से ज़्यादा उस जर्नी से इंस्पायर हों आप, वो बहुत ज़रूरी है आजकल की स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि वो जनरली प्रोडक्ट पे ज़्यादा हो जाता है, अरे भाई ये बहुत इतना ये इतना फेमस। उससे पहले आप देखिए जर्नी क्या है, और अपने आप पे भी उसी हिसाब से उसी तरीके से काम कीजिए, क्योंकि वही एक तरीका है जो आपको लंबा चलाएगा, शॉर्ट टर्म वाले नहीं रखेंगे आपको। दैट्स इट, थैंक यू। देखिए लॉन्ग रन वाला इन्होंने दे दिया है कि इफ यू वांट टू बी देयर इन समथिंग फॉर लॉन्ग रन, इनकी बातें Keep working on yourself. कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। राघव, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।